डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हमने पिछले वीडियो में निराला से लिखित सरोज स्मृति लंबी कविता जो है उसके संबंध में जाना था। अभी इस वीडियो में अगले कविता के बारे में, कविता भाग जो है उसके बारे में जानेंगे। तो यह आप सभी जानते हैं कि सरोज स्मृति, सरोज निराला की बेटी का नाम है। स्मृति अपनी बेटी की याद करना या स्मरण करना है। तो उनकी अपनी बेटी की मौत हो चुकी है और अकालिक मृत्यु से वह उनसे दूर चली गई है। तो उनकी याद में यहाँ पर निराला अपनी वेदना, अपना दुख, दर्द इस कविता के ज़रिए व्यक्त करते हैं। ये एक प्रकार का शोक गीत है। तो आइए इस कविता भाग को देखेंगे। होती उड़ने को अपना स्वर, भर करती ध्वनित मौन प्रांतर, तू किंची दृष्टि में मेरी छवि, जागा उर में तेरा प्रिय कवि, जागा उर में तेरा प्रिय कवि, जन्म उन्मनन गुंज सज हिला कुंज, उन्मनन गुंज सज हिला कुंज, तरु पल्लव कलिदल पुंज पुंज। तो यहाँ सरोज जो उनकी बेटी है, बेटी जो बालिका से मतलब वह अपने उम्र से बड़ी होती चली जाती है। उम्र से बड़ी होते हुए उसमें तरह तरह के मतलब शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से उसमें परिवर्तन उसके अंदर दिखाई देते रहते हैं। उसका यहाँ पर उल्लेख कवि करते हैं। होती उड़ने को अपना स्वर, क्योंकि वह बड़ी होती है, बड़ी होती उसका स्वर और उसमें जो स्वभाव में, गुण में क्या है, एक स्वच्छंदता आ जाती है। तो उसका यहाँ पर उल्लेख करते हैं। भर करती ध्वनित मौन प्रांतरा, तू किंची दृष्टि में मेरी छवि। तो तब उनकी छवि कवि के सामने दिखाई देती है। जागा उर में तेरा प्रिय कवि। तो उनके कवि के मन में, उर मने हृदय कहते हैं, हृदय में तो सरोज की शादी या विवाह करना चाहिए। विवाह करने के लिए उसका प्रिय किस प्रकार का होना चाहिए। उन्मनन गुंज सज हिला कुंज, तरु पल्लव कलिदल पुंज पुंज। तरु पल्लव माने पेड़ पौधे, वृक्ष, पत्ते जो हैं उन सभी में एक तरह का उत्साह दिखाई देता है। उसकी वसंत आगमन के साथ साथ जिस प्रकार वातावरण में उल्लास दिखाई देता है, उसी तरह जो सरोज बढ़ते हैं, जो उसकी उम्र वो बड़ी होती रहती है, तो उसमें किस तरह का परिवर्तन है वह यहाँ पर उसकी वर्णना करते हैं। यह चली एक अज्ञात बात, चूमती केश मृदु नवल गाता, देखती सकल निष्पलक नयना, तू समझा मैं तेरा जीवन। सासू ने कहा, मतलब इस तरह वह बड़ी होती है, बड़ी होते हुए जो वातावरण में उसका एक स्वच्छंद वातावरण उसका दिखाई देता है, माने उसका गुण स्वभाव दिखाई देते हैं। तो सासू ने कहा लख एक दिवस, इस तरह के जो उसमें परिवर्तन दिखाई देते हैं उसे देखकर उस कवि के जो सासू माँ जो एक लख कर, लख माने देख कर, एक दिवस कहती हैं, क्योंकि सरोज का पालन पोषण उनकी सासू माँ के घर में होता रहता है। तो उस वक्त सासू माँ कहती हैं, भैया अब नहीं हमारा बस, पालना पोसना रहा काम। तो उनकी सासू माँ कहती हैं, भैया देखो अभी हमारा बस का काम नहीं है, उसका पालन पोषण करना हमारे बस का काम नहीं होता है। देना सरोज को धन्य धाम, सूची करके कर कुलीन लख कर। तो अभी वह बड़ी हो चुकी है, तो बड़ी होते उसकी जिम्मेदारी अपने आप को तुम्हें निभानी चाहिए और पालन पोषण तुम्हारे हाथ में होना चाहिए। मतलब हमारे बस की बात नहीं है। देना सरोज को धन्य धाम, धाम माने गृह, अच्छे गृह देखकर, अच्छा घर देखकर उससे उस घर में उसकी शादी करनी चाहिए। देना सरोज को धन्य धाम, सरोज माने उनकी बेटी, कवि की बेटी, धन्य धाम, शुचि वर के
शुचि वर के कर कुलीन लख कर, जो अच्छा एक वर होता है, कुलीन वर जो होता है उसे देख कर तुम्हें लख कर देख कर, है काम तुम्हारा धर्मोत्तर, उसका विवाह करना तुम्हारा एक धार्मिक काम जो होता है उसके अनुसार तुम्हें करना चाहिए। अब कुछ दिन इसे साथ लेकर अपने घर रहो, क्योंकि इसकी शादी होनी चाहिए, तो शादी की जिम्मेदारी तुम्हारे हाथ में होती है, तो कुछ दिनों तक तुम्हें इसे अपने घर में ले जाकर रखना है। अपने घर रहो, ढूंढ कर वर, अपने घर में रखो, और उसके बाद एक अच्छा वर ढूंढना माने टू सर्च, ढूंढ कर वर जो योग्य तुम्हारे करो ब्याह, तुम्हारी बेटी के योग्य वर जो तुम्हें दिखाई देता है उससे तुम्हारी बेटी का ब्याह करना चाहिए। ब्याह माने शादी। होंगे सहाय हम सहोत्साह, तो उस संदर्भ में हमसे जितना हो सके उतना हम क्या है आप तुम्हारी सहायता करेंगे, मगर यह काम तुम्हें करना चाहिए। इस तरह सासू माँ उनसे कवि से कहती है। सुनकर गुनकर चुपचाप रहा, तो सासू माँ की बात सुनकर गुनकर मने मन में ही उसके बारे में सोचते हुए ये कोई उत्तर दिए बिना चुपचाप रहते हैं, और उसका यहाँ पर वर्णन करते हैं। कुछ भी ना कहा, ना आहो ना आहा, माने हाँ या ना, कुछ भी ना कह सका मैं। ले चला साथ में तुझे कनक, तो कवि कहते हैं मैं तुझे साथ लेकर वहाँ से सासू माँ के घर से तुम्हें लेकर आया। कैसे लेकर आया? कनक जो भिक्षुक लेकर स्वर्ण झनक, एक भिक्षुक भीख मांगने के लिए जाता है, उसे अगर कोई सोना देता है, सोने को जिस प्रकार वह सुरक्षित रूप से उसे अपने साथ लेकर आता है, उसी तरह मैं तुम्हें स्वर्ण झनक, अपने जीवन की प्रभा विमल, अपने जीवन की जो स्वर्ण जो कमाई जो होती है उसी तरह तुम्हें अपने सासू माँ के घर से तुम्हें मैं अपने घर ले आया। प्रभा विमल माने जो जिसमें मल नहीं होता है, शुद्धता होती है, उस तरह प्रकाशमान सोने की तरह तुम्हें वहाँ से लेके आया। ले आया निज गृह छाया तल, मेरे अपने घर में छाया थी, तो तुम जैसी प्रभा जो होती है उसे मैं अपने घर ले आया। सोचा मन में हत वार वार, सोचा मन में हत बार मैंने हतोत्साहित होकर मैं मन में सोचता रहा कि इतनी बड़ी होगी जो मेरी बेटी है, बेटी का मुझे विवाह करना चाहिए, ये कैसे हो सकता है। और वे सोचने लगते हैं कि ये कान्य कुब्ज कुल कुलांगार, खाकर पत्तल में करे छेद, इनके कर कन्या अर्थ केद। अपने जो जाति के लोग जो होते हैं वे कान्यकुब जो होते हैं, कुलांगर होते हैं, या अपने खाकर पत्तल में करे छेद, जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करने वाले हमारे इस तरह के लोग जो होते हैं। इनके कर कन्या अर्थ खेद, तो इनके हाथ में मेरी अपनी बेटी को देना चाहिए। इस विषय बेली में विष ही फल, क्योंकि अपने जाति के अपने संप्रदाय के लोगों के हाथ में कि लोगों में से किसी से मेरी बेटी की शादी करना वह किस प्रकार का होता है। इस विषयी बेली में विष ही फल है, तो यह एक विष की बेली के समान है लोग। इसमें विष की बेली तो विष की ही बेली है, बेली माने क्रीपर बर्लिन जो कहा जाता है, तो इसमें फल भी विष का ही होगा। यह दग्ध मरुस्थल नहीं सुजल, ये लोग दग्ध मरुस्थल के समान होते हैं, माने आग लगी हुई जो रेगिस्तान की तरह होते हैं, इनमें सुजल माने सुंदर पानी इनमें नहीं होता है। फिर सोचा मेरे पूर्वजगण गुजरे जिस राह वही शोभन। फिर कवि कहते हैं मैंने सोचा नहीं मेरे पूर्वज जिस राह में गुजरते थे उसी राह में मुझे गुजरना सही है, वही शोभन अच्छा लगेगा, होगा मुझको। यह लोक रीति है, लोक रीति रिवाज के अनुसार ही मुझे काम करना चाहिए, मुझे अपनी बेटी की शादी करनी चाहिए। अपनी रीति रिवाज जो संप्रदाय जो होता है, प्रथा जो होती है, उसके अनुसार उसकी शादी करनी चाहिए। इस तरह कवि सोचने लगते हैं।
होगा मुझको यह लोक रीति, कर दूं पूरी गो नहीं भीती। तो लोक रीति के अनुसार मुझे काम करना चाहिए, तब लोक रीति के अनुसार काम करेंगे तो उसके प्रति किसी भीति नहीं होगी। कुछ मुझे तोड़ते गत विचार, इस तरह कभी इस विषय के बारे में सोचते हैं, कभी उस विषय के बारे में सोचते हैं, कभी अपने रीति रिवाज संप्रदाय वाले लोग जो होते हैं उनके बारे में सोचते हैं, कभी नहीं तो उसके पक्ष में सोचते हैं, कभी विपक्ष में या कभी पक्ष में सोचने लगते हैं। तो उसका यहाँ पर उल्लेख होता है। होगा तुझको यह लोक रीति, कर दूं पूरी गो नहीं बीती। कुछ मुझे तोड़ते गत विचार, पर पूर्ण रूप प्राचीन भार। ढोते मैं हूँ अक्षम, निश्चय आएगी मुझ में नहीं विनय। तो बाद में सोचने नहीं, इस तरह के लोगों के पैर पड़ना और उनसे जो प्रार्थना करना, उनकी जो प्रथा जो होती है उसका अनुसरण करना मेरे हाथ की बात नहीं है, मतलब मेरे बस की बात नहीं, मुझसे नहीं होगा। आगे कहते हैं, उतनी जो रेखा करे पार, सौहार्द बंद की निराधार। वे जो यमुना के से कछार, पद फटे बिवाई के उधार। अपने जो जाति के लोग जो होते हैं उनके बारे में, जो पद फटे बिवाई की तरह लग रहने वाले, उधार खोए के मुख जो पिए तेल। तो इस तरह के लोगों का पाँव धोकर उसका पानी मुझे पीना चाहिए, यह मुझसे नहीं होगा। मतलब शादी करते समय उनका पाँव धोकर उसे अपनी कन्या का जो उसके हाथ में सौंपना, तो यह मेरे बस की बात नहीं, यह मुझसे नहीं होगा। चमरौ दे जूते से सकेला, निकले जी लेते घोर गंध। उन चरणों को मैं यथा अंध कल घ्राण प्राण से रहित व्यक्ति हो पूजू, ऐसी नहीं शक्ति। तो इस तरह के लोगों का पांव पूजन करना चाहिए और चरण धोना चाहिए, उसका पूजन करना चाहिए, मतलब उनसे प्रार्थना करके जो प्रथा के अनुसार मेरी बेटी की शादी अपने जो जाति के लोगों से, अपने संप्रदाय के लोगों से प्रार्थना करके मुझे देना, जो मांगना मुझसे नहीं होगा। ऐसे शिव से गिरिजा विवाह। तो इस तरह शिव से गिरिजा विवाह, शिव माने गिरिजा माने अपनी बेटी, इस प्रकार मैं अपनी बेटी का विवाह संप्रदाय के अनुसार नहीं कर सकता, करने की मुझको नहीं चाहा। उस तरह अपने संप्रदाय के अनुसार, प्रथा के अनुसार अपनी बेटी की शादी करने की चाह मन इच्छा आसे नहीं। फिर आई याद मुझे सज्जन है, मिला प्रथम ही विद्वज्जन। उसके बाद उन्हें एक बात याद आती है, एक सज्जन से उनकी भेंट हुई है, तो उसको याद करते हैं। हे मिला प्रथम ही विद्वज्जन, नवयुवक एक नवयुवक सत्साहित्यक, कुल कान्य कुब्ज, यह नैमित्तिक होगा कोई इंगित दृश। मेरे हित है हित यही स्पृश्य अभिनंदनीय। तो ये जो वर मेरे दृष्टि में है उसको ध्यान में रखते हुए उसके बारे में सोचने लगते हैं और मेरे बेटे की शादी उससे करनी चाहिए, यह सही है, यह अच्छा काम है, उचित काम है, ऐसा उनको लगता है। और ऐसा करने से यह अभिनंदनीय काम है। बंध गया भाव, खुल गया हृदय का स्नेह स्राव। उसके बाद उनके मन में उसके प्रति वह संकल्प कर लेते हैं कि मेरी बेटी सरोज की शादी उसके साथ ही होनी चाहिए। वह अच्छा है, सज्जन है, साहित्यिक स्वभाव वाला है, नवयुवक है, तो वह कान्यकुब्ज होने पर भी उसके साथ मेरी बेटी की शादी करनी चाहिए, ऐसा वे अपने मन में ठान लेते हैं। उसका यहाँ पर इस पद्य भाग में कवि उल्लेख करते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, अगले क्लास में देखेंगे।